अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पोल्ट्री का एक हमने पढ़ा टॉपिक, इसको रेज कर इससे आगे हम चलते हैं। अक्सर हमारे दोस्त हमारे हॉस्पिटल में CVH चन्नी बोर्ड में आते हैं और उनके पास कभी डॉग्स होते हैं, कभी कैट है, तो लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं उनको बतौर पेट समझते हैं, पालतू जानवर के तौर पर रखते हैं और उनसे बड़ा प्यार करते हैं। बड़े कीमती डॉग रखे हुए हैं जनाब, नस्ली कुत्ते नस्ली है, बंदे नस्ली नहीं मिल रहे तो है, बंदे भी नस्ली होने चाहिए, कुत्ते भी नस्ली होने चाहिए, जानवर भी जब रखिए। आप एक चीज़ नस्ल से बात याद आ गई, बड़ों को बताएं कि गाय रखनी है तो नस्ली रखनी है, चोलिस्तानी प्योर, साहिवाल प्योर, ठीक है जी, नीली रावी भैंस प्योर। तो ये हमारी नस्लें हैं हमारे इलाके की। इसी तरह अगर बीतल चीनी, मक्खी चीनी जड़ी बकरी है अपनी, समझते हुए असील मुर्गी है जी, पूरा पंजाबी सराइकी मिक्स कर रहे हैं ताकि बात समझ आ जाए। तो लोही भेड़ बच्चे हंस रहे हैं, ठीक है। तो अभी अच्छा बात हो रही है डॉग में एक खतरनाक बीमारी है। एक तो रेबीज है जिसमें वो बावला हो जाता है, वो बड़ी खतरनाक बीमारी है, अगर किसी को काट ले उसको भी लग जाती है। तो एक दो बीमारियां पहले लिख लेते हैं कौन कौन सी खतरनाक है। नंबर 1 रेबीज, यहाँ पर हम लिखते हैं डिजीजेस ऑफ डॉग्स, शोर ना आए, रेबीज, केनाइन डिस्टेंपर, ये दो बीमारियां इंतहाई खतरनाक है। और इसके साथ एक और है केनाइन पार्वो वायरस डिजीज, केनाइन पार्वो वायरस डिजीज, रेबीज जिसमें डॉग बावला हो जाता है, किसी को काट ले अगर वो बेशक बावला नहीं है, कुत्ता अगर किसी को काट जाए, ये याद रखें आपने वैक्सीन जरूर करवानी है। ये नहीं सोचना कि जी वो तो पागल ही नहीं है, आम कुत्ता है, कोई मसला नहीं है, वैक्सीन नहीं करवाते। लेकिन वो कुत्ता है, कुत्ते के मुंह में जरासीम है, रेबीज का वायरस उसके सलाइवा में, लुआब में होता है, तो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना, तो आपने वैक्सीन करवानी है। एक मैसेज ये है। अब हम बात करते हैं केनाइन डिस्टेंपर डिजीज की डिटेल में। रेबीज भी इंशाल्लाह पहले में बहुत पुरानी बातें पढ़ा गया था, वो फिर पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, और फिर ये भी पढ़ाएंगे। तो आज हम केनाइन डिस्टेंपर की बात करते हैं। केनाइन डिस्टेंपर डिजीज, और अगर इसको लिखे CD, इसमें क्या होता है और ये क्यों होती है बीमारी? ये एक वायरस की बीमारी है, वायरस की वजह से होती है, और उस वायरस का नाम है CD वायरस, यानी केनाइन डिस्टेंपर वायरस। इटियोलॉजी क्या हो गई? इटियोलॉजी यानी सबब उस बीमारी का, CD वायरस। और इस बीमारी में बेटा तवज्जो करें, थोड़ा सा सीधे हो जाए। केनाइन डिस्टेंपर में क्या होता है? सबसे पहले फीवर होता है, कोई हर बीमारी में होता है। नंबर 1 फीवर, ये है उसकी साइंस, अलामात, फीवर। दूसरे नंबर पे उसका निज़ाम तनफ्फुस भी मुतासिर होता है और निज़ाम इन्हज़ाम भी मुतासिर होता है। निज़ाम तनफ्फुस को क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम।
सिस्टम इफेक्टेड, और उसमें जब इफेक्ट होता है तो क्या होता है? नंबर 1 कफ होती है, स्नीजिंग, ठीक है, इसको नंबर 3 कर दे अलामात में, और इसको नंबर 4 कर दे। स्नीजिंग को पता है, फ्लू, जुकाम, और इसके साथ साथ डिफिकल्ट रेस्पिरेशन, सांस लेना मुश्किल हो जाता है उस डॉग का, इस वायरस की वजह से, जिसका नाम सीडी वायरस है। कुत्तों की ये बीमारी हम आपको बता रहे हैं। और क्या होता है 5वें नंबर पे? डिफिकल्ट रेस्पिरेशन, यानी सांस लेने में दुश्वारी। ये तो होगी उसकी रेस्पिरेटरी अलामात। और जब हम बात करें उसकी निज़ाम यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम की अलामात की, तो उसमें गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम प्रॉब्लम आता है। क्या आता है? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम अफेक्ट होता है, यानी खराब होता है। उसमें स्वेलिंग ऑफ इंटेस्टाइन, अंतड़ियों की सोजिश हो जाती है। और क्या होता है? डायरिया, भूख लग जाएगी, और पीछे दस्त लग जाते हैं डॉग को, और उसके साथ उल्टियां आएंगी। बच्चे गौर करो, समझ लो, ये मैं आपके ज़हनों को फ्रेश भी करके चला जाता हूँ और आपको कोई मैसेज भी दे के चला जाता हूँ। और आपके लिए अब आप जब आप बड़े होने, अल्लाह करे, MBBS कौन कौन करना चाहता है? डॉक्टर कौन बनना चाहता है? कौन बनना चाहता है? हाथ खड़ा करो यार। सब डॉक्टर बनना चाहते हैं, अल्लाह करे बनने। यार शर्म क्यों कर रहे हो? तो इंशाल्लाह तो अगर अल्लाह करे आप सब बन जाएं तो आमीन। जो बच्चे डॉक्टर जानवरों बंदों के ना बन सके, वो फिर जानवरों के बन, जैसे मैं बनाऊँ। फिर आप इस तरह लेक्चर देंगे, फिर यहाँ कोई और बच्चे बैठे होंगे, फिर आप में से शायद किसी की जॉब हो जाए इस फील्ड में, तो वो फिर बच्चों को समझा रहा होगा और मुझे याद कर रहा होगा। उस वक्त आपने दुरूद शरीफ जरूर पढ़ना है, मुझे सवाब मिल जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाजिल फरजहू। तो डायरिया, इस बीमारी में डायरिया जो होता है ना, और इसके साथ यहाँ पर डिफिकल्ट रेस्पिरेशन, ये दो चीज़ें इस डॉग को मौत के दहाने पर पहुंचा देती हैं, क्योंकि सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, और उधर से डायरिया हो गया, प्लस वॉमिटिंग हो जाती है, उल्टी लग गई, वॉमिटिंग, तो उल्टी हो जाती है। फिर क्या होता है? उसके अंदर पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी, डिहाइड्रेशन, आप समझ रहे हैं? और जब पानी की कमी हो जाए तो वो लड़खड़ाना शुरू हो जाता है, और लड़खड़ाने के बाद अगर इलाज नहीं हो रहा उस जानवर का, तो बस अल्लाह याद, फिर वो बेचारा मर जाता है। तो होता क्या है कि डॉग्स को बेचारे हमारे लोग रख लेते हैं, लेकिन फिर इलाज की तरफ तवज्जो कम नहीं करते, कुछ करते भी हैं, कुछ नहीं भी करते। तो यहाँ पर जब ये फीवर हुआ, फौरन इलाज शुरू कर दें। जब थोड़ी सी खांसी शुरू हुई, फौरन इलाज शुरू करें। या उससे आगे स्नीजिंग हो रही है और थोड़ी सी वो क्या कहते हैं प्रॉब्लम डायरिया की आ रही है, तो फौरी तौर पर ये समझें कि डॉग को कोई वायरल इशू हो गया है। और वायरल इशू के लिए वैसे तो दवाई कोई है नहीं। इस बीमारी का इलाज अगर हम बात करें, ट्रीटमेंट की बात करें, तो वायरस का ट्रीटमेंट अभी तक तो आया कोई नहीं, ठीक है। आप तवज्जो नहीं कर रही हैं, मुझे यकीन करे दुख हो रहा है कि मैं आज आपकी तवज्जो नहीं हासिल कर रहा। क्या वजह? ये समझ, या तो मैं बोल कर रहा हूँ, या मैं मैसेज ठीक नहीं दे रहा हूँ।
या फिर आपकी मसला है कोई, इन तीनों में से कोई एक मसला तो सुन ले। मैं थोड़ी देर आपको तंग करूंगा, फिर मैं चला जाऊंगा। ट्रीटमेंट फीवर हो गया, ट्रीटमेंट जब जो अलामत है कि उनका इलाज कर रहे हैं ना। फीवर के लिए हमने सबसे पहले उसको इंजेक्शन दे देना है या सिरप पिला देना है, पैनाडोल या पैरासीटामोल या ब्रूफिन। ठीक हो गया, ब्रूफिन दे सकते हैं, पैनाडोल दे सकते हैं और पैरासीटामोल दे सकते हैं। उसके बॉडी वेट को सामने रखते हो, 8-10 किलो का वजन होता है तो आपका 12 किलो हो जाएगा, कभी 15 तक चला जाता है तो उसके हिसाब से आधी टेबलेट सुबह आधी शाम 2-3 दिन बुखार इससे कवर अप होगा। आगे देखिए कफ हो रही है, कफ को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो कफ सिरप दे, हाइड्रालीन है जी, उसके साथ और भी बहुत सारे सिरप है। तो जो कफ सिरप मिल जाए अच्छा सा वो शो करवाए, कफ सिरप दे सकते हैं, कोई भी दे दे। यहाँ लिख देते हैं हाइड्रालीन। और जनाब अली उसके बाद आप देखिए उसको डायरिया हो गया है तो उसको क्या करना चाहिए, एंटी डायरियल दवाई दे। वो क्या है, डायरेट भी अवेलेबल है डायरिया को ठीक करने के लिए, और साथ साथ फ्लैजल भी देना चाहिए। क्या देना चाहिए, फ्लैजल। और क्योंकि पानी की कमी हो जाती है इस बीमारी में, डायरिया की वजह से पानी की कमी हो जाती है, तो उस पानी की कमी को दूर करने के लिए ड्रिप लगाएं। पानी की ड्रिप या रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन की ड्रिप लगानी है, ड्रिप लगानी है। समझ आ रही है? उसको 100 ml 150 ml तकरीबन लगेगी और उसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन डलेगा, डेक्सामेथासोन या डेकाड्रॉन 1 cc डाला जाएगा। उसमें फ्लैजल इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल होता है 5-6 ml, वो मिक्स किया जाएगा। और उल्टी रोकने के लिए मैक्सोलान, ये ड्रिप हो गया ना, रिंगर लैक्टेट, रिंगर लैक्टेट, इसके साथ मैक्सोलान सिरप, मैक्सोलान सिरप भी है, इंजेक्शन फॉर्म में भी है। अगर ड्रिप लगा रहे हैं तो इसका 1-1.5 cc उस ड्रिप में डाल दें। ड्रिप के अंदर बी कॉम्प्लेक्स आ गया, ड्रिप के अंदर फ्लैजल आ गया, ड्रिप के अंदर मैक्सोलान या मार्जिन 1-2 cc आ गया, और 100-150 ml की ड्रिप उस कुत्ते को यहाँ पे लग जाए वेन में। और ये 2-3 दिन इस तरह अगर इलाज होगा तो इंशाल्लाह उसकी पानी की कमी भी पूरी हो जाएगी, वॉमिटिंग ठीक हो जाएगी, बुखार नॉर्मल हो जाएगा, उसका जो डायरिया है वो भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये एक बीमारी जिसको हमने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि आप में से किसी ने अपने घरों में या फॉर्म्स पे, देहात से ताल्लुक़ है हमारा ज़्यादातर, कोई बच्चा ऐसा, इसको रेज कर, कोई बच्चा ऐसा है जिन्होंने अपने जानवरों के उनकी हिफाजत के लिए डॉग रखे हुए हैं? तो डॉग अहम है ना, उनका इलाज ज़रूरी है ना, उनका ख्याल रखना ज़रूरी है ना, ठीक है ना। तो अब मैं थोड़ी सी मेडिसिन, कुछ दवाइयाँ हैं जो डॉग्स में और कैट्स में मिक्स इस्तेमाल हो सकती हैं वो बताऊंगा, और कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो सिर्फ डॉग्स में इस्तेमाल हो सकती हैं वो मैं बताऊंगा। इसका एक चार्ट सा बना लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं मेडिसिन फॉर डॉग्स, सुन ले यार, मेडिसिन फॉर कैट्स, मेडिसिन फॉर, ये मिक्स कर लेते हैं, डॉग्स प्लस कैट्स। नंबर 1
नंबर 1 हम आपको बताएं कि जो एंटीबायोटिक्स डॉग्स में इस्तेमाल होती हैं और मेडिसिन में हम एंटीबायोटिक की बात कर रहे हैं। एंटीबायोटिक्स सबसे पहले है एमॉक्सिसिलिन साल्ट, एमॉक्सिसिलिन, ठीक है जी। नंबर 1 एमॉक्सिसिलिन, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और ये स्किन इन्फेक्शन, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सुन लो यार, और इसके अलावा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और जेनिटो यूरिनरी इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और जेनिटो यूरिनरी इन्फेक्शन, इनको ठीक करने के लिए ये दवाई एमॉक्सिसिलिन साल्ट डॉग्स में इस्तेमाल जी। यूरिनरी इन्फेक्शन है, पेशाब की नाली के अंदर कोई जरासीम चला जाए, तकलीफ पड़ जाए, पड़ जाए, तो पथरी का मसला भी हो जाता है छोटी मोटी, तो वो इससे ठीक हो सकती है। उस इन्फेक्शन को बेसिकली ये ठीक करेगा ये दवाई। इसके बाद है जी जेंटामाइसिन, दूसरे नंबर पर है जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक। ये स्किन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए होती है, आई इन्फेक्शन को, एयर इन्फेक्शन को, सुन रहे हैं आप, आई और एयर इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए और निमोनिया का प्रॉब्लम ठीक करने के लिए जेंटामाइसिन है। स्किन की बात मैं गलत कर गया, वो नहीं है इसमें शामिल। तीसरे नंबर पर है क्लोरमफेनिकोल, क्लोरमफेनिकोल, ये एंटीबायोटिक इस्तेमाल हो सकता है जनाब। कोई भी ऑर्गन में इन्फेक्शन हो गया है तो ये उसको ठीक कर, ऑर्गन समझते हैं, हाथों का, पैरों का, लिम्स का इशू हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। और कुछ साइड इफेक्ट भी हैं इनके, उल्टी चक्कर भी आ सकते हैं, डायरिया भी लग सकता है अगर डोज ओवर हो गई है। और 5वें नंबर पर, चौथा नंबर क्या है, सल्फामेथाक्सोल, ये डायरिया, पिचेस वगैरह के मसलों को ठीक करने के लिए कुत्तों में। और 5वें नंबर पर टेट्रासाइक्लिन, ये कोशिश करें ये साल्ट ना इस्तेमाल करें, इसके उल्टी चक्कर ये वो मसाइल ज़्यादा होते हैं। तो पहला जो है, सबसे पहले नंबर पर एमॉक्सिसिलिन साल्ट, ये सबसे ज़्यादा अच्छा। दूसरे नंबर पर ये दूसरे नंबर पर आता है, फिर ये तीसरे नंबर पर। ये डॉग्स में ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बताते हैं कैट्स और डॉग दोनों में। तो यहाँ पर सिफेलोस्पोरिन, ठीक है जी, जिसको सेफालेक्सिन कहते हैं, सेफालेक्सिन, ये साल्ट खास तौर पर कैट्स में इन्फेक्शन को दूर करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्किन इन्फेक्शन, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वही ये सारी चीजें यहाँ पर कैट्स में ठीक हो गया। दूसरे नंबर पर क्लिंडामाइसिन है, सेफालेक्सिन के साथ एमॉक्सिसिलिन भी है, एमॉक्सिसिलिन, ये दोनों में, डॉग में भी कैट में भी इस्तेमाल होती है। और फिर तीसरे नंबर पर मैंने क्या बताया आपको, क्लिंडामाइसिन,
ये साल्ट इस्तेमाल होता है, ये भी कैट्स में खास तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये दोनों में, इमॉक्सिसिलिन डॉग और कैट दोनों में, क्लिंडामाइसिन सिर्फ कैट्स में, सिफेलैक्सिन भी सिर्फ कैट्स में, और जनाब एंड्रोफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल आखिर में। चौथे नंबर पर है एंड्रोफ्लॉक्सासिन और पांचवें नंबर पर है मेट्रोनिडाजोल। यार ये फ्लैजल, तो ये दोनों डॉग्स और कैट्स में, और एंड्रोफ्लॉक्सासिन जो है ये जनाब अली डॉग्स और कैट्स दोनों में, डॉग्स प्लस कैट्स। तो मोटी बात समझ ले, आखिरी मैसेज ये है कि अगर आपने डॉग्स को और कैट्स को बतौर पेट रखना है तो 4-5 एंटीबायोटिक्स का आपको पता होना चाहिए। उनमें जब भी बुखार देखें, हल्का सा इन्फेक्शन देखें, थोड़ी सी बीमारी की अलामत देखें, तो बेस्ट चॉइस डॉग के लिए भी कैट के लिए भी वो है इमॉक्सिसिलिन साल्ट में। जो भी इंजेक्शन सिरप पाउडर मिल जाए, मुख्तलिफ नामों से मिलते हैं। इमॉक्सिसिलिन साल्ट फॉर्मॉक्स एल में भी आ रहा है, एलमॉक्स एल में भी आ रहा है, और भी बहुत सारी साल्ट में भी आ रहा है, तो वो यूज़ करवाएं इंशाल्लाह। बाकी डॉक्टर साहब से भी रजू किया करें, उनसे भी मशवरा किया करें और अपने जानवरों का इलाज किया करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा।